हाय हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बैठकर तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की एक श्रृंखला का शुरुआत किया था और उसका नाम था इंडियन पार्लियामेंट। और इंडियन पार्लियामेंट के बारे में हम लोगों ने एक बेसिक समझ बनाई थी कि राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है और उसके पदाधिकारी क्या होते हैं। आज हमको देखना है कि इंडियन पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करता है, इंडियन पार्लियामेंट काम क्या करता है। तो आज हम हेडिंग डालेंगे भारतीय संसद की कार्यवाहियां, बिजनेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो हेडिंग डालिएगा भारतीय संसद की कार्यवाही, भारतीय संसद की कार्यवाही, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे द बिजनेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। बिजनेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मतलब भारत की संसद आती है, मेंबर्स आते हैं, तो बेसिकली करते क्या है। इससे पहले कि इस टॉपिक पर चलें, कुछ और बातें पहले समझ लेते हैं और समझने के पश्चात तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था कि यह है भारत की संसद। और भारत की संसद की अगर हम बात करें तो भारत के संसद के पास होते हैं कुछ अंग, ऑर्गन्स होती है। और भारत के संसद के पास कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और भारत की संसद के पास होते हैं सदन, हाउस होती है। और हाउस कितने होते हैं? 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। ये भारत की संसद है। और ये जो सदन मतलब होता है, सदन को इंग्लिश में कहते हैं हाउस। और हाउस का मतलब हाउस ही होता है, हाउस का मतलब घर ही होता है। सदन का मतलब वो खाली बिल्डिंग जहां पर मेंबर ऑफ लोकसभा बैठते हैं। लोकसभा मतलब क्या है? संसद का एक हाउस जहां पर लोकसभा के मेंबर बैठते हैं। राज्यसभा क्या है? संसद का एक हाउस जहां पर मेंबर ऑफ राज्यसभा बैठते हैं। अब देखिएगा, अभी जो संसद के सदन है इसके बारे में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 85। और आर्टिकल 85 भारत के राष्ट्रपति को यह अनुमति प्रदान करता है कि भारत के राष्ट्रपति इस संसद के सत्र को बुलाएं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इंडियन प्रेसिडेंट हैव राइट टू अनाउंस द सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह संसद के सत्र को आहूत करे, टू समन इंडियन पार्लियामेंट। और सत्र मतलब क्या होता है? सत्र का मतलब यह हो गया कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जिस दिए गए समय में अपने अपने बिल्डिंग में आकर बैठते हैं, अपने अपने हाउस में आकर बैठते हैं, तो उसे ही कहते हैं संसद का सत्र। और संसद का सत्र मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, संसद में कितने सत्र होते हैं? तो संसद के सत्रों की संख्या होती है 3। देयर आर 3 सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। संसद के 3 सत्र होते हैं। एक सत्र को हम कहते हैं बजट सत्र, एक सत्र को हम कहते हैं मानसून सत्र, और एक सत्र को हम क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र। फर्स्ट सेशन इज नोन एज बजट सेशन, सेकंड इज नोन एज मानसून सेशन एंड थर्ड इज नोन एज विंटर सेशन। 3 सत्र होते हैं। और जब सत्र चल रहा होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने हाउस में लोकसभा के मेंबर आके बैठ चुके हैं, अपने हाउस में राज्यसभा के मेंबर आके बैठ चुके हैं, और दोनों लोग संविधान द्वारा तय जो इनके कार्य है उसको करना प्रारंभ कर चुके हैं। सत्र का मतलब मात्र यही होता है, यानी कि लोकसभा अपने बिल्डिंग में, राज्यसभा अपने बिल्डिंग में, और आकर अपनी कार्यवाही शुरू कर देते हैं। तो क्या कार्यवाही शुरू करते हैं? उसी को कहते हैं बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट। जब सत्र चल रहा होता है तो सत्र के चलने के दौरान संसद के माननीय सदस्य किस प्रकार की गतिविधियों को करते हैं, इसी को कहते हैं संसद की कार्यवाही, बिजनेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब बिजनेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट या संसद की कार्यवाही के लिए एक स्पेशल आर्टिकल बनाया गया है। अब समझिएगा, आप भी लिखते जाइएगा, संसद की कार्यवाही, बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट।
और संसद की कार्यवाही का संचालन किस प्रकार किया जाए, इस काम को करने के लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल का निर्माण किया गया, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 118 एंड सब क्लॉज 1। आर्टिकल 118 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 118 में बहुत सी बातें की गई हैं। आर्टिकल 118 संयुक्त अधिवेशन की भी बात करता है, लेकिन अभी आर्टिकल 118 संसद की कार्यवाही के संचालन की भी पावर रखता है। तो पहला तो यही याद कर लेना, स्टार के साथ याद करना है। और ये प्रश्न पूछे गए कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद की कार्यवाही के संचालन का अधिकार देता है, तो डेट आर्टिकल वाज आर्टिकल 118 सब क्लॉज 1। तो संसद की कार्यवाही का अधिकार किसमें होता है, आर्टिकल 118 में। और आर्टिकल 118 कहता क्या है, इसको समझिएगा। आर्टिकल 118 को लागू करने के लिए दो चीजें दी गई हैं, यानी कि संसद की कार्यवाही ठीक तरीके से चले, इसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। यह आर्टिकल अधिकार देता है सदन के पीठासीन अधिकारी को, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यह आर्टिकल किसको अधिकार देता है, सदन के पीठासीन अधिकारी को। और पीठासीन अधिकारी मतलब अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का सभापति होता है या उपसभापति होता है। देखिएगा, इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे, तब जाके समझ आपकी बनेगी। और बहुत ज्यादा घबरा के पढ़ेंगे तो चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सदन की कार्यवाही होनी है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 118A। ये किसको अधिकार देता है, वह अधिकार देता है पीठासीन अधिकारियों को, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जैसे लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, राज्यसभा का सभापति। और साथ ही साथ यही आर्टिकल इंपावर करता है, यही आर्टिकल अधिकार देता है सचिवालय को, संसदीय सचिवालय को, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट को, कि आप चाहें तो संसद की कार्यवाही के संचालन के लिए एक लॉ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक कानून का निर्माण कर सकते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही का संबंध आर्टिकल 118(1) में है। संसद की कार्यवाही का संचालन कैसे हो, इस बात की शक्ति आर्टिकल 118 दो अधिकारियों को देती है। एक को देती है पीठासीन अधिकारियों को, यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। और दूसरी तरफ दी जाती है संसदीय सचिवालय को, कि आप संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहे तो विधि का निर्माण कर सकते हैं और चाहे तो अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। इतनी बात समझ पा रहे हैं, तो ठीक है, समझ गए तो आगे देखिए। यानी कि अगर संसद किसी भी प्रकार की कार्यवाही करेगी, अगर संसद किसी प्रकार का फंक्शन करेगा, तो अनिवार्य रूप से इसमें दो लोग शामिल हो जाएंगे। एक शामिल हो जाएगा सचिवालय और एक शामिल हो जाएगा पीठासीन अधिकारी। और ये दोनों मिलकर संसद की कार्यवाहियों का संचालन करवाते हैं। यही दो अथॉरिटी होते हैं। और जाके एमसीक्यू देखिएगा, अगर एमसीक्यू आप देख रहे होंगे तो इसमें पूछा गया है कि संसद की कार्यवाहियों को संचालन की अंतिम शक्ति किसको दी गई है, तो संसद की कार्यवाही के संचालन की अंतिम शक्ति एक तो सचिवालय को दी गई है, लोकसभा है तो लोकसभा, राज्यसभा है तो राज्यसभा, और दूसरा उनके पीठासीन अधिकारियों को दी गई है। और ये दोनों लोग अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये दोनों लोग शक्ति अपनी आर्टिकल 118 सब क्लॉज 1 से प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त कर लिया शक्ति। अब संसद की कार्यवाही का संचालन करें हम। वो अधिकारी मिल गए जो संसद की कार्यवाही को देखेंगे। वह सत्र बैठ चुका है, चाहे बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, और संसद की कार्यवाही शुरू होनी है। तो संसद की कार्यवाही के लिए देखिए ऐसे होता है संसद की कार्यवाही। ये है हमारे पास संसद, और संसद में बैठते हैं, क्या चल रहा है, क्या सत्र। और जब संसद का सत्र चल रहा है तो बताइए कितने सत्र चलेंगे संसद के। बजट कौन सा चलेगा, मानसून कौन सा सत्र चलेगा, शीतकालीन,
और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 85 में। अब संसद का सत्र चलेगा तभी कार्यवाही होगी। तो यहां पर सत्र चल रहा है, तो संसद ने क्या शुरू कर दिया? अपनी कार्यवाही। और संसद की कार्यवाही किस आर्टिकल के तहत चलेगी? ये आर्टिकल 118 सब क्लॉज 1 के तहत चलेगी। तो संसद का सत्र बैठा, अब सत्र में क्या स्टार्ट हो जाएगी? संसद की कार्यवाही। और संसद की कार्यवाही चलाने के लिए दोनों सदनों का आपस में बैठना जरूरी है। तो मान के चलिए कि यहां पर बैठ गई है लोकसभा। लोकसभा के मेंबर अपने सदन में आकर बैठ चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर अपने सदन में आकर बैठ चुके हैं, और सभी मिलकर क्या चला रहे हैं? संसद की कार्यवाही। अब देखिए, अभी जो संसद की कार्यवाही चल रही है लोकसभा और राज्यसभा में, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको एकदम जाननी है। लोकसभा जब भी अपने सत्र में आती है तो एक दिए गए समय पर ही अपनी कार्यवाही प्रारंभ करती है, और लोकसभा की कार्यवाही मॉर्निंग 11 बजे शुरू होती है और इवनिंग 6 बजे तक चलती रहती है। वहीं राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, इसकी कार्यवाही चूंकि सदैव चल रही होती है, इसलिए इसकी कार्यवाही भी हम चलाते हैं मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास, और इसको समाप्त कर देते हैं 1 घंटा पहले, यानी कि 5 बजे के आसपास। तो सत्र बैठ चुका है और कार्यवाही शुरू करने के लिए लोकसभा को कहा गया कि आइएगा मेंबर्स 11 बजे, जाइएगा 6 बजे। राज्यसभा के लिए कहा गया था कि आइएगा 11 बजे लेकिन चले जाइएगा 5 बजे, क्योंकि आपका कार्यवाही रेगुलर चलती रहती है। अब इस दिए गए अवधि में, इस दिए गए टाइम पीरियड में लोकसभा क्या काम करती है? तो देखिए, ये है 11 बजे, और 11 बजे से लेकर होता है 12 बजे। इसको मैं एक अलग पेज में बना दे रहा हूं, इसको यहीं पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये है आपका संसद, और संसद में यहां पर कौन है? यहां पर मान के चलिए लोकसभा, और संसद में यहां पर कौन है? मान के चलिए राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठ चुके हैं। ये 11 बजे बैठी है, कब छोड़कर संसद को जाएगी? 6 बजे। यह भी 11 बजे बैठ चुकी है और संसद को छोड़ के कब चली जाएगी? 5 बजे। अब ये क्या कर रही है? तो देखिए क्या कर रही है। लोकसभा अपनी पहली बैठक कर रही है 11 बजे से लेकर 12 बजे, मात्र 1 घंटे की बैठक है। दूसरी बैठक कर रही है 12 बजे से लेकर 1 बजे। तीसरी बैठक करती है 1 बजे से लेकर 2 बजे, और चौथी बैठक करती है 2 बजे से लेकर सीधे 6 बजे। तो जब भी लोकसभा अपने सत्र में होगी 11 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी कार्यवाही करेगी, तो इन 4 अलग अलग खंडों में अपनी कार्यवाही करती है। ये खंड नंबर 1, ये टाइम नंबर 2, ये टाइम नंबर 3 और टाइम नंबर 4, 4 अलग अलग समय में अपना कार्यवाही करेगी। ये जो 11 बजे से 12 बजे तक जो काम करती है 1 घंटे का, घंटा मतलब क्या? काल, आवर, उसको हम लोकसभा में शुरू करते हैं प्रश्नकाल, उसको कहते हैं प्रश्नकाल। जबकि 12 बजे से 1 बजे तक जो लोकसभा काम करेगी उसके कार्यवाही को हम कहते हैं शून्यकाल, 0 आवर। 1 बजे से 2 बजे तक मेंबर जो काम करेंगे छुट्टी होता है, और इसको हम कहेंगे लंच, लंच टाइम है। और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक जो काम होता है उसको भी नाम दिया जाता है संसद के अन्य कार्य या संसद की कार्यवाही या पार्लियामेंट्री बिजनेस। तो यहां पर करेंगे पार्लियामेंट्री बिजनेस। तो हमने क्या कहा? संसद का सत्र बैठ चुका है, संसद के सत्र में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ चुके हैं। लोकसभा अगर अपनी बैठक कर रहा है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो लोकसभा करेगा क्या? लोकसभा का पहला घंटा निर्धारित होता है प्रश्नकाल के लिए, दूसरा घंटा निर्धारित होता है शून्यकाल के लिए, तीसरा समय निर्धारित होता है लंच के लिए, और चौथा समय निर्धारित होता है उनकी अन्य कार्यवाहियों के लिए, पार्लियामेंट्री अदर बिजनेस के लिए। सेम फंक्शन राज्यसभा के लिए भी था, लेकिन 2014 से पहले हमको नॉर्मल बातें याद कर लेनी होती थी। सेम फंक्शन राज्यसभा के लिए भी था, लेकिन
2014 के पश्चात जब एनडीए 2014 के पश्चात जब एनडीए यानी कि बीजेपी की जो पहली शासन आई मोदी जी की, तो उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। तो ये 2014 के पश्चात है, अदरवाइज 2014 के पहले दोनों की कार्रवाइयां सेम तरीके से चलती थी। क्या राज्यसभा क्या लोकसभा दोनों में होता था प्रश्नकाल, दोनों में होता था शून्यकाल, दोनों में होता था लंच, और दोनों के समय इक्वल थे। लेकिन 2014 के पश्चात राज्यसभा के कार्यवाहियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया। और क्या परिवर्तन किया गया, तो इसको देखिए। राज्यसभा अपनी कार्यवाही कब शुरू करती है? 11 बजे, और 1 घंटे का इसका भी कार्य निर्धारित है। और इस समय जहां पर लोकसभा में चल रहा था प्रश्नकाल, 2014 के पश्चात इस समय राज्यसभा में चलने लगा शून्यकाल 0R। ये क्या होते हैं प्रश्नकाल शून्यकाल, हम सब समझेंगे। तो यहां पर चलने लगा शून्यकाल। दूसरी तरफ ये 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जहां पर लोकसभा में चल रहा था शून्यकाल, वहीं पर राज्यसभा में क्या चलने लगा? राज्यसभा में चलने लगा प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। और उसको छोड़ दें तो सब कार्यवाही सेम है। सब कार्यवाही सेम है का मतलब क्या हो गया? तो सब कार्यवाही का सेम का मतलब ये हो गया कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, क्या लोकसभा हो क्या राज्यसभा हो, सभी क्या करेंगे? लंच करेंगे। और 2 बजे से लेकर, चूंकि राज्यसभा 5 बजे तक ही चल रही होती है, तो 5 बजे तक ये क्या करेंगे? संसद की अन्य कार्यवाही करेंगे। तो प्रश्न आपके यहां से आएंगे। अभी हम एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे अपने एग्जाम के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए, आरओ के लिए, ताकि हमारी एक समझ बन सके। हमने समझ में ये कहा, आप यहां से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। हमने समझ में ये कहा कि ये है संसद, संसद का हमने अंग देखा, संसद के हमने सदन देखे। फिर हमने कहा कि संसद के सत्र चलते हैं और सत्र को आहूत करने की शक्ति आर्टिकल 85 के तहत भारत के राष्ट्रपति को होती है। और संसद के 3 सत्र चलते हैं। 3 सत्रों का मतलब ये हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा अपने बिल्डिंग में आकर बैठ जाती है, और जब दोनों बैठ जाएंगी तो फिर यहाँ पर होगा कार्यवाही। कार्यवाही चलाने का जो अंतिम अधिकार होता है पीठासीन अधिकारी को होता है, और पीठासीन अधिकारी को सपोर्ट करती है राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय। इसके बाद से गतिविधियां और आगे बढ़ती है। तो कार्यवाही कौन सपोर्ट करता है? सचिवालय और पीठासीन अधिकारी। फिर हमने देखा कि राज्यसभा की कार्यवाही कब चलेगी? 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। लोकसभा की कब चलेगी? 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। और चलने के बाद 2014 से पहले दोनों की कार्रवाई एक तरीके से चलती थी, लेकिन 2014 के पश्चात राज्यसभा की कार्रवाई में परिवर्तन कर दिया गया। और जहां पर लोकसभा का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, दूसरा घंटा शून्यकाल होता है, वहीं पर राज्यसभा का पहला घंटा शून्यकाल और दूसरा घंटा प्रश्नकाल होता है। तो संसद की कार्रवाई के बारे में समझ पा रहे हैं? यह संसद की कार्रवाई का एकदम नॉर्मल सा फार्मूला है। अब हम संसद की कार्रवाई में अब हेडिंग डालेंगे कि आखिर में प्रश्नकाल में क्या होता है, शून्यकाल में क्या होता है। तो इसको हम एक अलग से वीडियो से पढ़ेंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है। लेकिन एक समरी मैं फिर से आपसे लेना चाहता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा। सदन की क्या चल रही है? सदन की चल रही है कार्यवाही। और सदन की कार्यवाही कब चलती है? सदन की कार्यवाही चलती है सत्र में। सत्र को आहूत करने की शक्ति किसको दी गई है? तो सत्र को समन करने की शक्ति आर्टिकल 85 के तहत कौन लेता है? भारत का राष्ट्रपति। और सत्र कितने होते हैं? तो सत्र होते हैं 3। एक को कहेंगे बजट, एक को कहेंगे मानसून, और एक को कहेंगे शीतकालीन। इसी सत्र में क्या करती है संसद? अपनी करती है कार्यवाही। और संसद की कार्यवाही अलग अलग जगहों पर अलग अलग चलती है। 2014 से पूर्व यह कार्यवाही एक समान चलती थी, लेकिन 2014 के पश्चात यह कार्यवाही लोकसभा के लिए कुछ और है और राज्यसभा के लिए कुछ और है। लोकसभा के लिए जहां पर यह कार्यवाही में सबसे पहले चलता था प्रश्नकाल, दूसरा चलता है शून्यकाल, वहीं राज्यसभा में हमने चीजें चेंज कर दी हैं। राज्यसभा में सबसे पहले क्या चलता है? शून्यकाल, और अब बाद में क्या चलने लगा है? प्रश्नकाल। इतनी बातों को एक समरी के रूप में आप समझ लीजिएगा। और फिर एक और बात, यह कार्यवाही चलाने की शक्ति किसके पास होती है? कार्यवाही जो भी चलाई जाएगी वह पीठासीन अधिकारी के द्वारा चलाई जाएगी। और इसमें सपोर्ट कौन करेगा?
इसमें सपोर्ट करेगा सचिवालय, और ये है आपका सचिवालय। तो हम लोगों ने संसद की कार्यवाही का भाग नंबर 1 देखा, और हम इसका नाम दे दे रहे हैं माइंड मैप। आपने देखा होगा माइंड मैप, तो ये है आपका माइंड मैप नंबर 1। और इस माइंड मैप को आप एक बार बना लीजिएगा, और बनाने के पश्चात सभी बातों को देख लीजिएगा। कार्यवाही का यहाँ पर आर्टिकल लिख लीजिएगा, आर्टिकल 118 है। सत्र का आर्टिकल लिख लीजिएगा 85 है, इसके पावर राष्ट्रपति को है, और कार्यवाही करने का अधिकार किसको है? पीठासीन अधिकारी को है। तो देखिएगा, सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति सत्र बुला देंगे। अब सत्र बुलाने के पश्चात संसद कैसे फंक्शन करेगा, ये अधिकार किसको दिया गया है? पीठासीन अधिकारी को दिया गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया गया है। तो इतनी बातें आप एक बार समराइज कर लीजिएगा माइंड मैप के सहारे। जो भी डाउट्स हो उस डाउट्स को नीचे पूछिएगा जरूर। हम प्रयास कर रहे हैं कि आप हायर सर्विसेज की बेहतर तैयारी कर सके, निःशुल्क तैयारी कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है। तो हम लोग के द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आए तो आप अपने निकटतम सहयोगियों को भी बताइएगा कि हमारा चैनल कैसे आपके लिए प्रयास कर रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं इसके बाद में। प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।